हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और मैं सभी के लिए फिर से लेकर आई हूँ एंजल गाइडेंस, गॉड की तरफ से मैसेजेस। शुरू करेंगे रीडिंग को, लेकिन उससे पहले हमारा एक छोटा सा रिचुअल। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मेरे स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच महाअवतार बाबा जी, थैंक यू सो मच साईं बाबा जी, थैंक यू सो मच नीम करोरी बाबा जी, थैंक यू प्रभु। आज हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। ज़िंदगी की ऐसी कौन सी कठिनाई है, कौन सी परेशानी है जिससे रिगार्डिंग आपके भक्त आपको पुकारते हैं, आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं, तो प्लीज़ बाबा बताएं। थैंक यू, प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बाबा। और बॉटम ऑफ डेक है दैवीय समय। डियर फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं और उस पर गलत कमेंट करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, जो उनके मन में आता है वो बोलते हैं। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस नहीं देखने हैं तो आप बिल्कुल क्लिक मत करिएगा, और अगर देख रहे हैं तो फिर अपनी अच्छाइयों का परिचय दीजिए। अगर कमेंट करना है तो पॉजिटिव करिए, अदरवाइज़ कमेंट करिए ही नहीं। आपको नहीं पसंद आ रहा वीडियो, बिल्कुल किसी ने आपसे नहीं कहा, ज़बरदस्ती नहीं की है कि आप इसको ज़बरदस्ती देखें। और जो लोग वीडियो देखते हैं और देखने के बाद कमेंट करते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी डियर फ्रेंड्स कि मैंने आप लोगों से किसी से भी 1 रुपए की यहाँ पर कोई डिमांड नहीं की है। ये वीडियोज़ मैं बनाती हूँ इसलिए कि लोगों को मार्गदर्शन मिल सके, जो परेशान हैं उनको कुछ राहत मिले, उनके जीवन के जो कठिनाइयाँ हैं उनसे रिगार्डिंग। और आप लोग अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आएगा अच्छाई करने के लिए इस दुनिया में, क्योंकि यहाँ पर अच्छाई करने वाले कम हैं और बुराई करने वाले बहुत हैं। और बुराई करने वाले इसलिए बहुत हैं क्योंकि उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो अच्छाई को देख नहीं सकते हैं। तो कुछ लोग जो यहाँ पर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है कि प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स का नाम ख़राब मत करिए, क्योंकि जब भी कोई गलत कमेंट करता है या कुछ कहता है तो सीधे सीधे उसकी परवरिश पर बात जाती है कि इसको जो संस्कार मिलते हैं वो निकल कर सामने आते हैं। तो आप लोगों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, विनती है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो नहीं देखना चाहते हैं बिल्कुल से और मत करिए। और अगर श्रद्धा हो, मन में भक्ति हो, तभी वीडियोस देखें। तो शुरू करती हूँ मैं रीडिंग को। जो सबसे पहला कार्ड निकल कर आया है वो है भरोसा और आस्था। आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था हो। तो यहाँ पर बहुत से हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको ईश्वर में आस्था नहीं है, या फिर यूँ कह लें कि उनको बहुत कम है। उनके मन में हमेशा ये डाउट रहता है कि पता नहीं मेरा काम ये होगा या नहीं होगा, पता नहीं ये मेरा काम होगा या नहीं होगा। भगवान पर उनको ट्रस्ट होता है पर सिर्फ 20% होता है। और ज़्यादातर उनको जो इनडिसाइजिव मोड में रहते हैं, जो दुविधा में रहते हैं, उनको अपनी दुविधा पर 80% भरोसा होता है। उनको ये लगता है कि मैं इस चीज़ के काबिल नहीं हूँ, मेरी लाइफ में शायद ऐसा अच्छा हो नहीं सकता, मैं इसको अचीव नहीं कर पाऊँगा, ब्ला ब्ला कई तरह की चीज़ें उनके मन में चलती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपसे ये ईश्वर का कहना है, कथन है कि भरोसा और आस्था रखिए। आपके जो बैड कर्मास हैं, पुराने जन्म के जो आपके कर्मा हैं, उनके चलते आपके लिए थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन जैसे ही ये कर्मा रिलीज़ होते हैं आपके लिए बहुत अच्छा सोच रखा है डिवाइन ने।
क्योंकि कर्मा तो सबको अपने अपने काटने पड़ते हैं डियर फ्रेंड्स, और ये कर्मा ईश्वर नहीं लिखते हैं, हम लोग खुद ही लिखते हैं अपने कर्मों के द्वारा, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसके द्वारा। तो यहाँ पर ईश्वर हमें हेल्प करते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं कि किस तरीके से आप अपने कर्मा रिलीज़ कर सकती हैं, किस तरीके से आप अच्छे कार्य करके अपने बुरे कर्मों को नष्ट कर सकती हैं और अच्छे कर्मा में प्रवेश कर सकती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपके भय और चिंता से भी ज़्यादा मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए। अगला कार्ड है पीड़ा। पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती हैं। तो यहाँ पर आप लोग ये जानते होंगे कि धरती पर जितने भी महापुरुष हुए हैं, सभी ने अपने अपने जीवन काल में बहुत सारी पीड़ाओं को, परेशानियों को भोगा है। उसके बाद आगामी जीवन में उनको सुनहरा भविष्य देखने को मिला। तो यहाँ पर ईश्वर यही कह रहे हैं आपका, अगर आपकी लाइफ में कोई पीड़ा है, अगर कोई कष्ट है, बहुत दुख है और आपको ये लग रहा है कि ये कष्ट मृत्यु तुल्य है, मृत्यु के समान है, मैं इसे क्यों झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ, ईश्वर मुझे मृत्यु दे दे, मुझे बुला ले, तो गॉड का आपसे यही कहना है कि धैर्य रखिए, अपने आप को मजबूत बनाइए, संयम के साथ रहिए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि सारी पीड़ा आपसे दूर हो चुकी है। आप अद्वितीय हो, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अपनी तुलना दूसरों से ना करें। अगर आपके आसपास कोई ऐसे व्यक्ति रहते हैं या कोई ऐसे कपल हैं जो बहुत खुश रहते हैं, या ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत रिच हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, उनकी लाइफ में परेशानियाँ नहीं हैं या कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो गॉड का ये मैसेज है आपसे कि आपका सफ़र अनोखा है, आप स्पेशल हो, गॉड की आप पर कृपा दृष्टि है, इसीलिए आपको ये कष्ट मिल रहे हैं, क्योंकि आपने खुद से चुनाव किया है अपने लिए, इस कष्टमयी जीवन के लिए, और आप अपनी आत्मा को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। इसलिए ईश्वर आपके साथ है हर समय। ईश्वर को पता है कि कौन सा व्यक्ति, कौन सी सोल अच्छा कार्य करने के लिए धरती पर उतरी है, तो वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। अब इसको आप एक सिंपल से टास्क से समझिए। एक सिंपल सी बात मैं आपको समझाती हूँ कि आपने देखा होगा कई सारी मूवीज़ में जैसे ये दिखाते हैं कि कहीं पर क्राइम ज़्यादा है और वहाँ के पुलिस वाले उस क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर एक अलग किसी पर्सन को बुलाया जाता है, एक दूसरे किसी पुलिस स्टेशन से एक किसी अच्छे पुलिस अधिकारी को बुलाया जाता है, वहाँ की जो क्राइम है उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको अपने काबू में करने के लिए या क्राइम को ख़त्म करने के लिए। तो इसी तरीके से आप भी ऊपर से आते हैं, आप स्ट्रॉन्ग सोल्स हैं, और जब आप ऊपर से आते हैं तो आप स्पेशल टास्क लेकर आते हैं धरती पर, और गॉड की निगाह आप पर रहती है, क्योंकि आप धरती से कुछ न कुछ बुराइयों को ख़त्म करने के लिए आए हैं। इसलिए आपका सफ़र अनोखा है, आप अद्वितीय हैं। अपनी तुलना दूसरों से ना करें। अगर आपको कष्ट मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप स्पेशल टास्क लेकर आए हैं ऊपर से, गॉड से, और गॉड की नज़र है आप पर। अगला है अहम ब्रह्मास्मि, आप ब्रह्मांड हैं, अपने भीतर के ब्रह्मांड को तलाश कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैसेज निकल कर आ रहा है वो ये है कि ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में रहते हैं, आपके अंदर बहुत उथल पुथल मची रहती है, आपको सुकून नहीं मिलता है, आपको ये लगता है कि मुझे कुछ करना है लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मुझे क्या करना है, तो डिवाइन का ये मैसेज है कि अपने आप से जुड़िए, अपनी अंतरात्मा से जुड़िए। आपकी अंतरात्मा आपको सारे रास्ते दिखाएगी और आपके लिए सारे जो आपके अंदर सवाल हैं उनके आंसर देगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का मैसेज गॉड की ओर से। आई होप आप लोगों के लिए हो, आपको समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। एंड डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं कहना चाहती थी कि मैंने यहाँ पर आज एक स्पेशल कैंडल जला के रखी है। आज सोमवार है और मैंने मेरे सभी व्यूअर्स जो मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं, प्रे करते हैं और अपने काउंटर पार्ट से या अपने जो भी उनका पार्टनर है उससे मिलने के लिए कहते हैं कि मैम प्लीज़ हमारे लिए प्रे करिए। तो ये कैंडल आज मैंने उन सभी अपने व्यूअर्स के लिए जलाई है और उन सभी के लिए मैंने प्रे की है कि आप लोग जो भी सेपरेशन में हैं, आपके पार्टनर आपको जल्दी से कांटेक्ट करें और आप लोगों से मिलने आएँ। तो ये था आज का मैसेज। आई होप आप सबको पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अपना साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।